हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल मेजर टारगेट पर। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले क्लास 10 के साइंस में हम लोग जो है ना क्रैश कोर्स का तीसरा वीडियो उसको देखेंगे। इसमें हम लोग अति महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा यानी कि 2021 के लिए काफी महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग जो है क्रैश कोर्स का 2 वीडियोस जो है अपलोड कर चुके हैं। अगर दोनों वीडियोस को नहीं देखे हैं तो दोनों वीडियोस को जरूर देखिएगा। ये आपका पार्ट 3 वीडियोस है। इसमें भी हम लोग काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए। उससे पहले हमारे चैनल पर नए हैं ना तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो देखते हैं आज का फर्स्ट प्रश्न। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि प्रकाश के अपवर्तन के नियम है। तो दोस्तों, प्रकाश के अपवर्तन के भी 2 नियम होते हैं और प्रकाश के परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं, यानी कि यहाँ पे जो है ना 2 नियम हो जाएगा हमारा सही उत्तर। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि किसी माध्यम में अपवर्तनांक का मान होता है। तो दोस्तों, आप सभी को पता होगा फॉर्मूला म्यू बराबर क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर होता है। क्या होता है, साइन आई अपॉन साइन आर। यानी कि यहाँ पे जो है ना हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो अगर ऑप्शन में देखने को मिलेगा साइन आई अपॉन साइन आर, यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि तालाब की तली कुछ ऊपर उठी हुई प्रतीत होती है, इसका कारण है। तो दोस्तों, तालाब की तली या फिर पेंसिल वगैरह मछली वगैरह जो होता है ना ऊपर उठी हुई प्रतीत होता है, इसका कारण मेन कारण क्या होता है, प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, अब आइए देखिए यहाँ पे चौथा प्रश्न क्या कर रहा है कि काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। हम लोग इस वीडियो में वैसे प्रश्न को कवर करेंगे जो आपकी मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरह से याद करते हुए चलेगा। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। तो दोस्तों, लेंस की क्षमता का जो एसआई मात्रक होता है क्या होता है, डायप्टर होता है। और इनके अलावा जो एसआई मात्रक होता है प्रति मीटर होता है और मीटर इनवर्स भी होता है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। लेंस की क्षमता का जो प्रचलित एसआई मात्रक होता है डायप्टर होता है और इनके अलावा 2 और एसआई मात्रक होता है प्रति मीटर या फिर मीटर इनवर्स होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम में वो आपतन है कौन है जिसके संगन विरल माध्यम में अपवर्तन कोण का मान जो होता है ना कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। आप लोग याद रखिएगा कितना डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि किस कारण वायु का बुलबुला पानी के अंदर चमकता दिखाई देता है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को पता होगा किस कारण वायु का जो बुलबुला पानी के अंदर कैसा दिखता है, चमकता हुआ दिखाई देता है। ये किनके कारण दिखता है, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि किसी बीम का वास्तविक प्रतिबिंब समान आकार की प्राप्त करने के लिए बीम को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखेंगे। तो दोस्तों, जब भी किसी वास्तविक प्रतिबिंब का समान आकार यानी कि सेम साइज का प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए जो है ना बीम को हम लोग उत्तल लेंस के सामने या फिर अवतल लेंस के सामने हम लोग कहाँ पे रखेंगे, वक्रता केंद्र पर रखेंगे। ठीक है, यानी कि सेंटर पे हम लोग रखेंगे। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि उत्तल लेंस को कहते हैं। तो दोस्तों, उत्तल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अभिसारी लेंस कहते हैं। ठीक है, अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न को देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पे इस तरह का प्रश्न आपके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है कि अवतल लेंस को कहते हैं। तो दोस्तों बताए, यहाँ पे अवतल लेंस को हम लोग क्या कहते हैं, अपसारी लेंस कहते हैं, अपसारी लेंस। अब चले फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें सिलेक्टेड है। क्या करा है कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होता है, धनात्मक होता है। और उत्तल लेंस की जो क्षमता होती है क्या होता है, ऋणात्मक होता है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है। तो दोस्तों, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, यानी कि जो उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक होती है, इसके साथ साथ जो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ये भी क्या होती है, धनात्मक होती है। अब चले फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करता है तो क्या होता है, जब भी प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जो है ना प्रवेश करता है तो प्रकाश क्या होता है, अविलंब से दूर हट जाता है। इनके विपरीत क्या होता है कि जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होता है कि अविलंब के निकट आती है। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि ऑप्टिकल फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो दोस्तों, ऑप्टिकल फाइबर जो है ना ये जो कार्य करता है किस सिद्धांत पर कार्य करता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के सिद्धांत पर कार्य करता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि हीरा का क्रांतिक कोण है। तो दोस्तों, हीरा का क्रांतिक कोण जो होता है कितना होता है, 24.5 होता है। अब चलिए फ्रेंड्स, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है कि कांच से हवा में जाते हुई प्रकाश की किरण का क्रांतिक कोण किस रंग के लिए न्यूनतम है। तो दोस्तों, जब भी कांच से हवा में जाती हुई प्रकाश की किरण का जो क्रांतिक कोण होता है ना किस रंग के लिए न्यूनतम होता है, तो बैंगनी रंग के लिए न्यूनतम होता है। अब आइए फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि तरंग दैर्ध्य के बढ़ने के साथ अपवर्तनांक का जो मान होता है ना क्या होता है, जब तरंग दैर्ध्य यानी कि जब फ्रीक्वेंसी बढ़ता है तो इसके साथ जो है अपवर्तनांक का जो मान होता है, वैल्यू होता है क्या होता है, घटता है। आप लोग याद रखिएगा।
अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसी वस्तु का यानी कि किसी भी वस्तु का मनुष्य की आंख के रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है ना, यानी कि हमारे आंख में जो वस्तु का किसी भी वस्तु का जो रेटिना पर प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, वास्तविक और उल्टा बनता है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देखते हैं, काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य व्यक्ति के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है। सामान्य व्यक्ति के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की जो न्यूनतम दूरी होती है कितना होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि जब सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई बढ़ाई जाती है तो उसकी आवर्धन क्षमता क्या होती है। यानी कि जब भी हम लोग माइक्रोस्कोप की नली की लंबाई को बढ़ाते हैं तो उसकी जो आवर्धन क्षमता होता है ना, क्या होता है, घटती है। इसको आप लोग याद रखिएगा, घटती है। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा बनाया गया अंतिम प्रतिरोध जो होता है ना, कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। यानी कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा जो बनाया गया प्रतिबिंब होता है, अंतिम प्रतिबिंब कैसा होता है, काल्पनिक और उल्टा होता है। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न क्या करा है कि द्विअवतल लेंस को कहा जाता है। तो दोस्तों द्विअवतल लेंस का जो दूसरा नाम होता है अपसारी लेंस होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। अब आइए फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है कि खगोलीय दूरबीन में कौन सा लेंस होता है। तो दोस्तों खगोलीय दूरबीन जो होता है ना, उसमें जो लेंस का उपयोग होता है दो उत्तल लेंस होता है। आप लोग इसको याद रखिएगा। अब चलिए फ्रेंड्स अगला प्रश्न देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे क्या करा है कि विरल माध्यम में प्रकाश की चाल सघन माध्यम की अपेक्षा होता है। तो दोस्तों विरल माध्यम में प्रकाश की चाल जो होता है ना, सघन माध्यम की अपेक्षा कैसा होता है, अधिक होता है, यानी कि ज्यादा होता है। अब आइए और आखिरी और अंतिम प्रश्न को देख लेते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न को देख रहे हैं। अब आइए देखिए यहाँ पे क्या करा है कि किसी लेंस में बाहरी और उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं। तो दोस्तों किसी लेंस में बाहरी और उभरे दो गोलीय पृष्ठ हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो फ्रेंड्स इसमें जो है ना हम लोग 25 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को देखें जो आपके आने वाले मैट्रिक बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इस वीडियो को सारे ग्रुप, जितने भी आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप, जितना भी आपका फ्रेंड्स है ना, तो सारे फ्रेंड्स में इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि उसके मैट्रिक बोर्ड परीक्षा में जो है साइंस से एक भी नंबर ना छूट सके। तो दोस्तों इससे पहले अगर सभी वीडियोस को नहीं देखे ना, फाइनल रिवीजन का हम लोग फाइनल वीडियोस को सारे क्वेश्चंस को करवा चुके हैं। सारे वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है ना सभी वीडियोस का लिंक मिल जाएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो पे।